नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में। मुख्य रूप से मैथिली के संदर्भ में मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है और वर्ष 2025 के लिए जो प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी घोषणा हो गई। दोस्तों, जिसने एक बार फिर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय भाषाओं की ताकत और उनकी जो सांस्कृतिक गहराई है, उसको राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। दोस्तों, यह सम्मान अगर हम देखें तो न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि आप देखेंगे भारत भाषाई विविधता और लोक जीवन के जीवंत अभिव्यक्ति को भी यह दर्शाता है। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में मैं अगर आपसे बात करूं तो इसकी स्थापना 1954 में होती है और 1955 में पहला पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? यह मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इनका नाम आप जरूर बताएंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी जो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, यह इसको प्रदान करता है और मुख्य रूप से जो यह उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए पुरस्कार दिया जाता है, इसमें कुल 24 भाषा आपको देखने को मिलेंगी, 24 भाषाओं में देखने को मिलता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, हमारे जो है संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, दो वो कौन सी भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से इसमें और जोड़ी गई हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और गुजराती, यह दो लैंग्वेज आप जरूर ध्यान रखेंगे जिनको एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 22 भाषाओं के बाद जो है। चलिए हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से मैथिली के संदर्भ में और 2025 का जो पुरस्कार है उसके ऊपर। दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र झा का नाम आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्टर महेंद्र झा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दे दिया गया है और उनकी पुस्तक है धतरी पात संगाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के जो है लिए उनको जो है पुरस्कार जो है दिया जा रहा है और यह पुस्तक तो मुख्य रूप से यह पुस्तक आप देखेंगे तो ग्रामीण जीवन, समाज और मानवीय भावनाओं को प्रभावी तरीके से दर्शाता है। यह पुस्तक किसके बारे में है? तो ग्रामीण जीवन, सामाजिक संरचना और मानवीय भावनाओं के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। पुरस्कार दोस्तों जो है, जो पुरस्कार समारोह है, ठीक है, यह 31 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा और इसमें आप देखेंगे एक ताम्रपट, एक कॉपर का जो है प्लेक्यू मिलेगा, 1 साल मिलता है और 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम सिग्निफिकेंस के संदर्भ में देखें, महत्व के बारे में देखें इस पुरस्कार के, तो मैथिली साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर और भी पहचान दिलाएगा यह और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देगा। दोस्तों, जो यह डॉक्टर महेंद्र झा हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको जाननी आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, 6 जनवरी 1947 को सहरसा बिहार में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान की बात करें तो सुपौल जिले के भलाही गांव में यह निवास करते हैं। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी करी है और अगर हम बात करें इनके कैरियर की तो प्रोफेसर सहरसा कॉलेज में आपको यह देखने को मिलेंगे सन 1971 से लेकर 2004 तक। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विभागाध्यक्ष भी रहे हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जो मधेपुरा में है और 2005 से लेकर 2009 तक विभागाध्यक्ष के पद पर भी यह कार्यरत रहे। दोस्तों, मैथिली भाषा से इनका बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव है और इन्होंने जो है पुस्तक लिखी, अब आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय पटल पर अब इनको पहचान भी मिल रही है, इनके पुस्तक को, साथ ही साथ इस भाषा को भी। दोस्तों, मैथिली भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो 92 जो अपना 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2003, इसके द्वारा कुछ भाषाएं जोड़ी गई और जो प्रभावी हुई सन 2004 से, उन भाषाओं का नाम विशेष तौर पर आपको गौर करना चाहिए क्योंकि उसमें आपकी मैथिली भाषा भी शामिल की गई थी। 4 भाषाएं थी जो जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यह 4 भाषाएं हैं और कुल भाषाएं अब आप देखेंगे जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वह 22 हो गई हैं, है ना। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो कुछ मुख्य विजेता हैं उनका नाम विशेष तौर पर आपको और ध्यान में रखना चाहिए मैथिली के अलावा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हिंदी हिंदी की बात करें, हिंदी में जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं वो ममता कालिया हैं। इनका संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, इसके लिए इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें तो नवतेज सरना का नाम आपको ध्यान रखना होगा। इनका उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए भी जो है इनको सम्मानित किया जाने वाले हैं, यह भी जो है इस वर्ष। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें, राजस्थानी की, तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का नाम आपको ध्यान रखना होगा, है ना। कृति है इनका बरखमा और मैथिली की बात करें तो डॉक्टर महेंद्र का नाम तो आप ध्यान ही करेंगे, महेंद्र झा का।
धात्रीपाद संग्राम इनकी पुस्तक है, संस्मरण है एक प्रकार का, तो इसके लिए इनको जो है दिया जा रहा है। इसके अलावा गुजराती की बात करें तो योगेश वैद का नाम, इनकी कविता है भटखेड़ी, ठीक है, इसके लिए इनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ कन्नड़ की बात करें तो अमरेश नुगाडोनी का नाम ध्यान रखना होगा। इनकी कहानी संग्रह है दंडा सोरिसु तंदे, ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे तो इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त किया यह प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो है जो मुख्य जो है भाषाओं के जो विजेता हैं और इनकी जो संस्मरण है, पुस्तक है, उपन्यास है, ठीक है, कविता है, यह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपके बीपीएससी परीक्षा में सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। दोस्तों इसके अलावा मैंने एक प्रश्न यहाँ पर डाला है और उसका आंसर आप लोग जरूर करेंगे। मैंने उसका आंसर आपको बता भी दिया है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप ध्यान से इसको देखे होंगे तो आंसर आप कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करेंगे। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? ठीक है, ऑप्शन ए है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 92वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी में दिखेगा और ऑप्शन डी में दिखेगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आप फिलहाल तो इस प्रश्न का आंसर देंगे, साथ ही साथ बाकी जो 3 विकल्प हैं जो संविधान संशोधन है उसके बारे में भी अगर आप जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और फिर हम किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए, संस्कृति आईएएस परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।